भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। बूचड़खाने ले जा रहे 45 मवेशियों को कादा पुलिस ने दिया जीवन दान। कादा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 7,80,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त, एक आरोपी पुलिस हिरासत में। पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी के जिले में नहीं होगी अवैध गौ तस्करी। भंडारा जिले में जब से पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी यानी भंडारा जिले के सिंघम ने भार संभाला है, तब से गौ तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए जिले के सभी थानों में कार्रवाई की जा रही है। ऐसी ही एक बड़ी कार्रवाई कादा पुलिस ने की है, जिसमें 45 मवेशियों को जीवन दान दिया गया है और 7,80,000 रुपयों का मुद्देमाल जब्त कर एक आरोपी को हिरासत में लिया गया है। मिली जानकारी के अनुसार कादा पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर देर रात अशोक लेलैंड गाड़ी क्रमांक MH30 BD 6176 से मवेशियों को क्रूरता से कत्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस विभाग ने जांच की, तब गाड़ी में 45 मवेशी, जिसमें छोटे बड़े 10 सफेद रंग की गाय कीमत 40,000 रुपए, 11 लाल रंग की गाय कीमत 44,000 रुपए, 11 सफेद रंग के गोरे 44,000 रुपए, 9 लाल रंग के गोरे कीमत 36,000 रुपए और 2 काले रंग की गाय 8,000 रुपए और 2 काले रंग के गोरे 8,000 रुपए, ऐसे कुल 45 गौवंश जाति के जानवर कीमत 1,80,000 रुपए को क्रूरता से रखा गया था। जिसके बाद चालक मोहम्मद नशीर मोहम्मद यूसुफ उम्र 33 वर्ष रहवासी जूनी बस्ती मूर्तिजापुर अकोला को हिरासत में लिया गया। उसके खिलाफ धारा 11 अधिनियम 1960 सह कलम 119 कादा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। कादा पुलिस ने 45 मवेशी, जिनकी अंदाजे कीमत 1,80,000 और अशोक लेलैंड गाड़ी की कीमत अंदाजे 6 लाख रुपए, ऐसा कुल 7,80,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। उपर्युक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक लोहित मतानी, अपर पुलिस अधीक्षक ईश्वर कातकड़े, उप विभागीय पुलिस अधिकारी बागुल, पुलिस निरीक्षक गणेश पिसाड़ के मार्गदर्शन में पुलिस हवालदार अशोक सरोदे, पुलिस हवालदार दिलीप धावडे ने की है। आगे की जांच शुरू है। सर, एक मोठी जानवरची कारवाई केलेली आहे। एकूण 45 गौवंशीय तुम्ही आज त्यांना जीवनदान दिलेले आहे आणि कशी कारवाई केलेली आहे, किती आरोपी सापडलेले आहेत आणि पुढची कारवाई कशी राहणार आहे? याच्यामध्ये काल रात्री आम्हाला गोवंश जातीची अवैध वाहतूक होणार आहे असल्याबाबतची प्राथमिक गोपनीय माहिती मिळाली। त्यानुसार आम्ही कागदा चौकी या ठिकाणी सापळा रचला आणि मी आणि माझ्या पथकासह त्या ठिकाणी अशोक लेलँड कंपनीचा ट्रक क्रमांक MH30 BD 6176 याच्यामधून गोवंश जातीची जवळपास 45 जनावरे त्या ठिकाणी अवैधपणे वाहतूक करताना आम्हाला मिळून आली। वाहन चालकाकडे कुठलंही कागदपत्रे किंवा पुरावा असं काही आढळून आलं नाही, त्याच्यावर आम्ही तात्काळ गुन्हा दाखल केलेला आहे आणि यामध्ये हा जो सर्व माल आहे तो अकोला या ठिकाणी पाठवला जाणार होता आणि छत्तीसगडमधून हा माल खरेदी केलेला आहे। तर याच्यावरती जे माल पुरवतात आणि जे खरेदी करतात ही जी साखळी आहे ही साखळी तोडण्याच्या अनुषंगाने आमचा पुढील तपास चालू असेल। सध्या आम्ही आता आरोपीला अटक केलेली आहे, त्याच्यावर कारवाई केलेली आहे। यामध्ये सदरची कारवाई माननीय पोलीस अधीक्षक मतानी सर, माननीय अपर पोलीस अधीक्षक कातकडे सर आणि आमचे माननीय उपविभागीय पोलीस अधिकारी बाबुल सर यांच्या सूचनेवरून आणि मार्गदर्शनानुसार पार पाडण्यात आलेली आहे। पिकअप ने बाइक को मारी टक्कर, युवक की मौत, 2 गंभीर घायल।
पिकअप वाहन चालक घटनास्थल से फरार। एक ही दिशा में जा रहे पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इसमें युवक की मौके पर ही मौत हो गई और 2 युवक गंभीर रूप से घायल होने की घटना 4 अगस्त को शाम 5:30 बजे चिचोली में हुई। मृतक का नाम बाजार चौक चिखला निवासी आकाश राधेश्याम मरस कोल्हे उम्र 25 वर्ष है और घायल का नाम दुर्गा चौक चिखला निवासी करण महावीर रावते उम्र 28 वर्ष और लोकेश यादव उम्र 32 वर्ष है। बताया गया है कि बाइक को टक्कर मारने वाला गोबरवाही पोल्ट्री फार्म की पिकअप वाहन मौके से भाग गई। घटना की जानकारी तुमसर पुलिस को मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को तुरंत तुमसर उप जिला अस्पताल ले जाया गया। साथ ही पंचनामा की कार्रवाई करने के बाद मृतक आकाश का शव को पोस्टमार्टम के लिए तुमसर उप जिला सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। चिचोली गांव के सीमा से मुख्य चौराहे से होकर कंक्रीट राज्य मार्ग गुजरता है। इस मार्ग पर अवैध ब्रेकर है। बारिश में इस ब्रेकर का पेंट निकल जाने से चालकों का अनुमान गलत हो जाता है। गाँव में पिछले 10 दिनों से एक ही स्थान पर 5 घटनाएं दर्ज की गई है। रविवार को हुई घटना के बाद स्थानीय लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है क्योंकि स्टेट हाईवे की कंक्रीट सड़क के नियमों का उल्लंघन कर गांव की सीमा में बनाए गए ब्रेकर ने कई लोगों की जान ले ली है। घटना वाले दिन मृतक आकाश और घायल दोस्त दोपहिया वाहन क्रमांक MH30 AJ 7084 से तुमसर से अपने घर चिखला के लिए निकले थे। इसी बीच वहां से निकली पिकअप वाहन उसी रास्ते गोबरवाही की ओर जा रही थी। इसी दौरान चिचोली में ग्राम पंचायत के सामने ब्रेकर पर आकाश का अंदाजा चूक गया, लेकिन उसी समय अज्ञात पिकअप वाहन ने दोपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मार दी। इसमें आकाश की मौत हो गई और करण का दाहिना पैर टूट जाने के कारण उसे इलाज के लिए भंडारा ले जाया गया है। सिहोरा थाना अंतर्गत मोहगांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मामूली सी कहासुनी होने की नाराजगी के चलते निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। यह घटना 4 अगस्त की सुबह सामने आई। घटना की जानकारी आम होने के बाद परिसर में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि मृतक सत्यवान गायकवाड़ घर में अकेला ही रहता था। इसी बात का लाभ उठाकर आरोपी ने उसके सिर पर लकड़ी से वार कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। जानकारी मिलने के बाद भंडारा के उपविभागीय पुलिस अधिकारी बागुल एवं सिहोरा थाने के PSI अमोल तांबे घटनास्थल पर पहुंचे। सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच कार्रवाई प्रारंभ कर दी। हत्या की जांच के लिए डॉग स्क्वाड की सहायता ली गई। इसी बीच पुलिस ने उसी गांव के निवासी शैलेश उइके को हत्या के महज कुछ ही घंटे में सिहोरा से धर दबोचा। आरोपी ने पुलिस को बताया कि मृतक ने नशे की हालत में उसे 2 दिन पहले गाली गलौज की थी। इससे उसे गुस्सा आ गया। मौका देखकर 4 अगस्त को सुबह 7 बजे के करीब आरोपी शैलेश उइके ने मृतक के घर जाकर लकड़ी से उसके सिर पर जोरदार वार किया, जिसमें सत्यवान गायकवाड़ की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वह फरार हो गया। फरार आरोपी को पकड़ने के लिए भंडारा स्थित स्थानीय अपराध शाखा की सहायता ली गई। LCB के पुलिस निरीक्षक नारायण तुरकुंडे और उनके सहयोगियों ने सिहोरा से उसे पकड़ा। मृतक का परिवार बाहर रहता है। उसका एक बेटा नरेंद्र गायकवाड़ मध्य प्रदेश में तो दूसरा आनंद गायकवाड़ अपने ससुराल में रहता है। तुमसर शहर से सिहोरा की ओर जाने वाले मार्ग की मालवीय चौक से बड़ा बाजार, हनुमान मंदिर से ठौरे पुतले तक की सड़क की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि प्रत्येक दिन मोटरसाइकिल चालक दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इससे उन्हें गंभीर रूप से जख्मी होना पड़ रहा था। इसके अलावा मालवीय चौक से जैन मंदिर चौक तक बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। इससे संतप्त शहर राष्ट्रवादी युवा कांग्रेस उपाध्यक्ष संकेत गजभिये ने अपने सहयोगियों के साथ बीच सड़क में कीचड़ में बैठकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। माझं नाव संकेत गजबी आहे। मी एक सामाजिक कार्यकर्ता आहे आणि ह्या फलक म्हणजे जो बॅनर आम्ही बनवलेलो आहोत हा या जो तुमचा शिवरा बपेरा राज्य महामार्ग आहे, ह्या मार्गाने कसं बपेरावरून शिवरावरून विद्यार्थी वगैरे शाळेत येत असतात आणि हा दरवर्षी वर्षानुवर्षी बरसातीमध्ये इतकं पावसामुळे फुटत असतो। तरी आम्ही ह्या रोडाचे इतके निवेदन जनतेला दिलेलो आहोत, जनतेने मिळून सर्वांना नगर परिषदला दिलो, आमदार साहेबांना दिलो आणि सर्वांना आम्ही ह्या रोडाचे पूर्ण एक फोटोपासून सर्व पेपर न्यूजला पण दिलेलो आहोत। तरी पण कोणी प्रशासन ह्या शिवरा बपेरा महामार्गाकडे कोणी लक्ष वेधून देत नाही आहेत। आणि आज मी सामाजिक कार्यकर्ता संकेत गजबी असं म्हणत आहे की ह्या वर्षी तात्काळ लवकरात लवकर हा रोड बनवण्यात यावे। मी स्वतः चिखल्यामध्ये बसून या प्रशासनाला आपल्या मित्रमंडळींसोबत या चिखलामध्ये बसून
निषेध केलेला आहे। इसके पूर्व उनके द्वारा बारिश के पूर्व सड़क की मरम्मत का कार्य करने की मांग की गई थी, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इस और अनदेखी किए जाने से बारिश का पानी गड्ढे में जमा होने से दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है। साथ ही सड़क का कीचड़ लोगों के घरों पर उठ रहा है। उनके द्वारा गत दिनों सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों से शिकायत करने पर सड़क की थूक पॉलिश करने का कार्य किया गया था, जबकि सड़क को दोबारा से निर्माण करना आवश्यक था, क्योंकि उपरोक्त सड़क हमेशा खराब होती रहती है। वर्तमान में स्थिति जो कि त्यों हो चुकी है। सड़क पूरी तरह से उखड़ने के कारण परिसर के लोगों के मकानों में बारिश होने पर कीचड़ उड़ने लगता है। मंगला शिवचरण भुरे, मी राहणार दत्तात्रय नगर तुमसर आणि हे आमचे जाण्या येण्याच्या रोडवर खूप मोठे मोठे गड्डे आहेत। हादसे होतील, कमी जास्त झालं तर गव्हर्नमेंट याचे शासन काही देणार आहे का आमच्या लोकांना? याच्या अगोदर आले, पण आता हे जास्त गड्डे झाल्यामुळे कोणी लक्ष देत नाहीये। इससे लोगों के स्वास्थ्य को खतरा निर्माण हुआ है। यह वनवे मार्ग होकर इस मार्ग से सिहोरा, बपेरा एवं मध्य प्रदेश की ओर आने जाने वाले वाहनों का तांता लगा रहता है। दिन भर ट्रक, बस, जीप के साथ ही अन्य भारी वाहनों के अलावा मोटरसाइकिल का यातायात शुरू रहता है। सड़क पर जगह जगह बड़े गड्ढे होने एवं इनसे बचने के चक्कर में हमेशा वाहन चालकों में दुर्घटना होने का डर बना रहता है। यही हालत बाइक चालकों की होती है। इस कारण कभी भी अनहोनी घटना हो सकती थी, जिसके लिए गजबीये के साथ ही तुषार वासनिक, श्री शहारे, अमन बारमाटे, हितेंद्र मेश्राम, छोटू मेश्राम आदि ने तत्काल डामरीकरण अथवा सीमेंटीकरण सड़क का निर्माण कार्य कर लोगों को राहत दिलाने की मांग की है। मी सामाजिक कार्यकर्ता के पंचबुद्धे। मी आज आता शिवोऱ्याकडे जात असताना मोठा बाजार, दत्तात्रय नगर या रोडाने जात असताना रुग्णालय भगदाड पडलेल्या रोडाला की या ठिकाणून सामान्य जनता जाऊ शकत नाही, गाड्या जाऊ शकत नाही, विद्यार्थी जाऊ शकत नाही। अनेक इथे ॲक्सिडेंट झालेले आहेत। अनेकांना या गड्ड्यामुळे रुग्णालयामध्ये न्यावा लागलेला आहे। याकरिता मी प्रशासनाच्या त्यांच्या डोळे खोलण्याकरिता मी आज या चॅनलमध्ये बोलत आहो की प्रशासन का झोपलेलं आहे। प्रशासनाला, सरकारला पैसा एवढा येतो तरी पण हे काय करत आहेत। या ठिकाणी निवडणुका झालेल्या नाही, याकरिता ही परिस्थिती आलेली आहे की काय परिस्थिती घडलेली काहीच समजत नाही। या रोडाला पाहू शकत नाही। प्रतिनिधी झोपलेले आहेत का, प्रशासक झोपलेला आहे का, याकरिता हे काही कळत नाही। याकरिता मी प्रशासनाच्या जो काही त्यांना कळविण्याकरिता मी या मीडियासमोर बोलवत आहे। धन्यवाद। भंडारा तुमसर बालाघाट अंतर्राज्यीय मार्ग पर भारी यातायात के कारण कई सड़कों पर गड्ढे हो गए हैं और इस सड़क की हालत दयनीय हो गई है। गड्ढों में छुपी सड़कों को तलाशे ऐसी स्थिति निर्माण हो गई है। सड़कों के गड्ढा युक्त होने का खूब हल्ला मच रहा है, लेकिन इसकी मरम्मत या नवीनीकरण कराया जाना चाहिए। इसके लिए निर्माण विभाग सहित कोई भी जनप्रतिनिधि पहल नहीं कर पा रहा है। इससे नागरिकों के मन में असंतोष पैदा हो गया है। इस सड़क पर कई हादसे हो चुके हैं और हादसों का सिलसिला जारी है। अगर आप भंडारा बस स्टैंड के बाइक स्टैंड पर अपनी बाइक खड़ी करते हैं तो हो जाए सावधान, वरना आपको अपनी बाइक को धक्का देकर पेट्रोल पंप तक ले जाना होगा, क्योंकि बाइक स्टैंड पर बाइक रखने पर वहां के कर्मचारी बाइक से पेट्रोल निकालने की बात सामने आई है। पेट्रोल निकालने के दौरान एक यात्री ने अपने मोबाइल से वीडियो बना लिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके चलते बाइक स्टैंड चालकों में रोष व्यक्त किया जा रहा है।
विधायक राजू कारेमोरे और उनके साथियों ने तुमसर मोहाली विधानसभा क्षेत्र में 32 स्थानों पर महामारी शिविर का आयोजन किया है, जिसमें अब तक मोहाली और सिहोरा में महा आरोग्य शिविर संपन्न हो चुके हैं। इस शिविर में अब तक 2500 नागरिकों की जांच की गई है और 870 चश्मे वितरित किए गए। वहीं शिविर में 425 मरीजों का ऑपरेशन किया जाएगा और उनमें से 50 मरीजों को ऑपरेशन के लिए नागपुर अस्पताल भेजा गया है। भेजे गए सभी मरीजों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने और डॉक्टरों के माध्यम से अस्पताल में मरीजों के उपचार के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विधायक राजू कारेमोरे की अवधारणा पर कार्यकर्ताओं ने सभी मरीजों से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से जानकारी ली। If you show this paper again, Man, you may be out of the house for a very, very long time, Randeep. Very, very संसद के चालू मानसून सत्र के 11वें दिन सोमवार को राज्यसभा में जब कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोलने के लिए खड़े हुए, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला एक पेपर दिखाने लगे। इस पर सभापति जगदीप धनखड़ उन पर भड़क गए। सभापति धनखड़ ने उनसे कहा कि सुरजेवाला, आप ये पेपर क्यों दिखा रहे हैं? सभापति ने सुरजेवाला को टोका और कहा कि आप मुझे नेम करने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? सभापति ने सुरजेवाला से कहा कि अब अगर पेपर दिखाया तो आप बहुत लंबे समय के लिए सदन से बाहर हो सकते हैं। reply to the discussion on the working of Ministry of Agriculture and Farmers Welfare raised by Shri Randeep Singh Surjewala on 1st August 2024. Honorable Minister of Agriculture and Farmers Welfare Shri Shivraj Singh Chauhan to continue his address. No. माननीय सभापति महोदय, Randeep, no, absolutely no. No, I will not allow. This has become a habit. Please, no, let the minister complete his reply. No, I will not, nothing will go on record. No, why? No, forget about it. Take recourse to rules. Randeep, take recourse to rules. Please, I will not allow. Don't create such kind of disturbance. माननीय It leaves a very bad impact. Please, why don't you read rules? There is a provision in rules. Honorable Deputy Leader, Mr. Pramod Tiwari, Shri Pramod Tiwari, please see honorable members. One second. Please sit down. Please sit down. No, एक second. Honorable members, the issue raised by Shri Randeep Singh Surjewala is that while addressing the Honorable Agriculture Minister and Farmers Welfare Minister had taken his name. Names are taken numerously. You take recourse to rules. I have nothing before me. I cannot put the house in chaos. Study the rules. I am very liberal. Everyone's reputation I will protect. So please send a communication to me. Honorable Minister, nothing will go on record. Sir, nothing. Honorable Minister. माननीय Nothing is सभापति going on महोदय, record.
Nothing is going on record. Nothing. माननीय सभापति महोदय, What is this? What is this? What is, I will name you. Please don't show this paper. Why are you showing this paper? Why are you showing this paper? I have come very close to naming you. Why are you showing this paper? Randeep Surjewala, don't show this paper. Honorable members, I hereby name. Don't show it, please. Don't show it, please. Don't embarrass me. Don't embarrass me. You don't understand such a simple thing. What is this? Honorable Minister, nothing will go on record. Take your seat, Honorable Minister alone. Shri Shivraj Singh Chauhan माननीय सभापति alone will go महोदय, record. Derek. माननीय सभापति महोदय, Let the house settle. Let all माननीय settle. सभापति महोदय, प्लीज. अच्छा, अब आपको भी बोलना है। नागर साहब मैं- बैठिए। मंत्री जी माननीय सभापति महोदय, आपका भाषण मैंने सुना भी और मैंने पढ़ा भी। मैं उत्सुक हूँ, आप बोले। नथिंग इज गोइंग ऑन रिकॉर्ड। माननीय सभापति महोदय, माननीय सभापति, You have no right to address the chair. You are committing a misconduct that I deprecate. I expect the leadership to give you refresher course. No, I will not. No, I will. Digvijay Singh, I will not allow. 5 people behind you are standing. I will not allow. Please, sorry. Honorable Minister, please continue. It has माननीय never सभापति happened. महोदय, No, sir. No, nothing. माननीय One second. दिग्विजय सिंह जी, अरे आप सुनिए। क्या बात कर रहे हैं? Nothing is going on record. Nothing is going on record. Please, can I ask members to take their seat? Take your seat. Your ministry is replying. If there is misconduct in the house, I will deal with it. मुझे पता है. Nothing is going on record. Nothing is going on record. माननीय सभापति महोदय, Take your seat, sir. Be comfortable. This man, Randeep Singh Surjewala, belonging to the main opposition party, does not know how to conduct himself in the house. No. Randeep Surjewala, why are you forcing me to name him? Why are you forcing Mr. Okay, gentlemen. One second, sit down. Better. It is my most unpleasant duty. If I see any disturbance now, I seek full cooperation of the leadership. I will have to name the honorable member. If the one second, why are you again, sir? I'm standing. A chairman stands in the house when he finds the member whom I have come close to naming thrice is not listening to me. If you have a grievance, please take recourse to rules. Not now, sir. Write to me. I will deal with it and give you. माननीय सभापति महोदय, ये ठीक नहीं है। If you show this paper again, you may be out of the house for a very, very long time, Randeep. Very, very long time. You do not want discussion on farmer. आप किसान की नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के बारे में नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के हित की बात नहीं सुनना चाहते हैं, किसान के विकास की नहीं सुनना चाहते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? नहीं, नथिंग नहीं। माननीय सभापति महोदय, You continue, please continue. हम They will not listen. पीएम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे।
महायुतीकडून सध्या विधानसभा निवडणुकीच्या जागा अद्याप घोषित झालेल्या नाही. मात्र नवनिर्वाचित विधान परिषदेचे परिणय फुके यांनी गोंदिया विधानसभा क्षेत्राची जागाही भाजपालाच मिळेल अशी घोषणा केलेली आहे. एकंदरीतच गोंदिया विधानसभा क्षेत्रात महायुतीकडून शिवसेना, शिंदे गट, अजित पवार, राष्ट्रवादी, त्याचप्रमाणे भारतीय जनता पार्टी मैदानामध्ये आहे. सध्या जागेची कुठलीही चर्चा न झाल्याचे खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी काही दिवसांअगोदर सांगितले होते. मात्र गोंदिया विधानसभा क्षेत्राची जागा ही भाजपकडे होती आणि यंदाही भाजपही लढणार ही मोठी घोषणा विधान परिषदेच्या परिणय फुके यांनी केलेली आहे. निश्चितच या विधानामुळे अजित पवार गटातील प्रफुल्ल पटेल हे सुद्धा या जागेसाठी इच्छुक असल्याचे दिसून आले. मात्र त्यांनी अद्याप या जागेबद्दल कुठलीही घोषणा केली नाही. यावर भारतीय जनता पार्टीने गोंदिया भंडारा जागेवर आपला दावा केल्याचे दिसून येत आहे. बघा, असं आहे की आता संपूर्ण महाराष्ट्रातल्या 288 सीटवरती या निवडणुका आहे आणि सगळीकडेच भारतीय जनता पार्टीची तयारी सुरू आहे. एक मोठ्या प्रमाणात सगळ्या कार्यकर्त्यांना परत एकत्रित करणे आणि परत त्यांना मोटिवेट करून कामाला लावणे हे काम आमच्या प्रदेशाध्यक्ष सन्माननीय चंद्रशेखरजी बावनकुळे साहेबांकडनं होत आहे आणि त्यांच्या आदेशाने सगळीकडेच संपूर्ण विधानसभेमध्ये प्रत्येक मंडळामध्ये सगळीकडेच या प्रकारच्या कार्यकारिणी होणार आहे. झालेलं आहे. सध्या गोंदिया विधानसभामध्ये आम्ही कोणत्या विधानसभा आपली सीट मागण्याची तयारी आहे. गोंदिया विधानसभा ही पारंपरिक भारतीय जनता पार्टीचीच सीट राहिलेली आहे आणि यावेळेस ती भारतीय जनता पार्टीचीच राहणार आहे. काल मैत्री दिवस असल्याने संपूर्ण जगामध्ये काल मैत्री दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. मित्रता जपण्यासाठी मैत्री दिवसाचे फार मोठे महत्त्व आहे. अशातच गोंदिया येथील यारो की यारी हा ग्रुप गेल्या 20 वर्षांपासून आपली मैत्री जपत सामाजिक कार्यात सुद्धा अग्रेसर आहे. काल मैत्री दिनाचे औचित्य साधून या यारो की यारी ग्रुप द्वारा गंगाझरी परिसरामध्ये हिरवळ वृक्षारोपण टीम सोबत 500 वृक्षांचे वृक्षारोपण करण्यात आले. यावेळी खासदार प्रफुल्ल पटेल यांच्या पत्नी वर्षा पटेल ह्या सुद्धा या ग्रुप सोबत सहभागी होऊन त्यांनी सुद्धा वृक्षारोपण केले. त्यामुळे काल मित्रता दिवस अशा अनोख्या पद्धतीने साजरा करण्यात आला. मित्र या नात्याने आपली सुद्धा काही सामाजिक बांधिलकी आहे. यामुळे पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी काही केलं पाहिजे असे या मित्र ग्रुपद्वारे सांगण्यात आलं आहे. मित्रता दिवसच्या निमित्त आम्ही या गंगाझरी सागणवाडीमध्ये आमची हे जुनी एक टीम आहे. मागचे काही वर्ष आम्ही मित्रता आहे आमची यारोची यारी टीम यांच्यासोबत मिळून आम्ही आज 500 झाड लावले आहे आणि मी सर्वांना एक संदेश देत आहो की सर्वांनी झाडे लावा, झाडे जगवा. धन्यवाद. पर्यावरणासाठी अनेक झाडे लावण्याचा किती उपयोग आहे हे मला वाटते की आजच्या जनरेशनमध्ये सांगण्याची गरज नाही आहे की झाडाचे काय उपयोग आहे. काऊन की जे आता गरमी गेलेली आहे त्या गरमीमध्ये सर्वांना समजलं आहे की झाडे लावणं किती गरजेचं आहे. BS क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे, तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। अधिक शराब पीकर युवक ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम सीता सावंगी निवासी रवि संतोष कठौते, उम्र 23 वर्ष है। फिरियादी महिपाल भैयालाल कठौते की शिकायत पर गोबरवाही पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
सिहोरा थाना अंतर्गत मोहगांव में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की मामूली सी कहासुनी होने पर नाराजगी के चलते निर्ममता के साथ हत्या कर दी गई। सिहोरा पुलिस ने मामला दर्ज किया और महज कुछ ही घंटों में आरोपी को धर दबोचा। एक ही दिशा में जा रहे पिकअप वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। इसमें युवक की मौके पर ही मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। उक्त घटना को लेकर पुलिस ने मामला दर्ज किया। घर में मौजूद व्यक्ति को जान से मारने की धमकी देने की घटना शहरवाड़ तुमसर में घटी। फिरियादी शहरवाड़ तुमसर निवासी बालकृष्ण महादेव राउत उम्र 51 वर्ष की शिकायत पर पुलिस ने नवरगांव निवासी लक्ष्मण गुरवे उम्र 45 वर्ष पर मामला दर्ज किया। ग्रामीण थाने के तहत गुदमा निवासी चमनलाल हेमने उम्र 29 वर्ष से पुलिस ने 90 ml की 25 नग देशी शराब की बोतल जब्त कर आरोपी के खिलाफ महाराष्ट्र शराबबंदी कानून की धारा 65-77 के तहत मामला दर्ज किया। ग्रामीण थाने के तहत ग्राम इदरी में सार्वजनिक स्थल पर जुआ खेल रहे 3 लोगों को पुलिस ने छापा मारकर रंगे हाथ पकड़ा। इस दौरान पुलिस ने तीनों आरोपियों से नगद 1080 रुपए व ताश पत्ती जब्त की। रावणवाड़ी थाने के तहत आने वाले बिरसोला निवासी कमलेश गाडेकर उम्र 26 वर्ष के खेत से 3 HP के मोटर पंप को अज्ञात चोर ने चुरा लिया। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 303 के तहत मामला दर्ज किया। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हाँ, अपने केबल नेटवर्क के SCN चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।